प्रिय विद्यार्थियों, आज हम अध्ययन करेंगे मुद्रा के आकस्मिक कार्य। इससे पहले कल हमने चर्चा की थी मुद्रा के प्राथमिक कार्य और मुद्रा के सहायक कार्य। आज हम आकस्मिक कार्यों पर चर्चा करेंगे। प्रोफेसर किनले ने प्राथमिक कार्यों और सहायक कार्यों के अतिरिक्त मुद्रा के 4 आकस्मिक कार्य बताए हैं। पहला, साख का आधार। आधुनिक समय में सभी औद्योगिक एवं व्यापारिक इकाइयाँ साख मुद्रा की आधारशिला पर टिकी है और साख का आधार मुद्रा ही है। साख पत्रों में चेक, बिल, ड्राफ्ट इत्यादि आते हैं। इनका प्रयोग तभी संभव हो पाता है जब बैंकों के पास मुद्रा जमा हो। व्यापारिक बैंक भी साख का निर्माण नगद कोष के आधार पर ही कर सकते हैं। दूसरा, सामाजिक आय का वितरण। वर्तमान में सभी वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन बड़े पैमाने की उत्पादन प्रणाली द्वारा किया जाता है, जिसमें उत्पत्ति के सभी साधन सामूहिक रूप में उत्पादन करते हैं। इस प्रकार उत्पादित वस्तुएं सभी साधनों के सामूहिक प्रयास का परिणाम होती हैं। उत्पत्ति के साधनों को उनका प्रतिफल का भुगतान मुद्रा के द्वारा आसानी से किया जा सकता है। तीसरा आकस्मिक कार्य, पूंजी को एक सामान्य रूप देना। प्रत्येक व्यक्ति अपनी आय का एक भाग नगद रूप में रखना पसंद करता है ताकि उसके माध्यम से भविष्य की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। मुद्रा धन अथवा पूंजी जैसे मकान, जमीन, जेवर, पशु आदि को एक सामान्य रूप प्रदान करती है। इन सभी को मुद्रा में आसानी से बदला जा सकता है। अन्य किसी भी वस्तु की अपेक्षा मुद्रा सबसे अधिक तरल है। चौथा आकस्मिक कार्य है उपभोक्ता और उत्पादकों द्वारा साधनों का सर्वोत्तम उपयोग। मुद्रा के माध्यम से ही उपभोक्ता अपनी सीमित आमदनी को इस प्रकार से खर्च करने का प्रयत्न करता है कि उससे व्यय की प्रत्येक मद से प्राप्त सीमांत उपयोगिताओं का अनुपात उनकी कीमतों के प्रत्येक अनुपात के बराबर हो जाए, अर्थात MUX/PX बराबर MU/PY या MUX/MUY बराबर PX/PY। यदि MUX/PX ग्रेटर देन MUY/PY तो ऐसी स्थिति में एक उपभोक्ता X वस्तु
पर तब तक खर्च करता जाएगा जब तक कि उससे प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता MU/, के बराबर न हो जाए। इसी प्रकार से एक उत्पादक विभिन्न साधनों की सीमांत उत्पादकताओं के अनुपात को साधनों की कीमतों के अनुपात के बराबर करना चाहता है, अर्थात MPPL/MPP के बराबर PL/PK। इस प्रकार सीमांत उपयोगिताओं व वस्तुओं का मूल्य तथा साधनों की सीमांत उत्पादकताएं तथा साधनों की कीमतों को मुद्रा के माध्यम से ही माप सकते हैं। नेक्स्ट हम चर्चा करेंगे अन्य कार्य। इन 4 आकस्मिक कार्यों के अतिरिक्त मुद्रा के कुछ अन्य कार्य और भी हैं। पहला, निर्णय वाहक। प्रोफेसर ग्राहम के अनुसार मुद्रा मनुष्य को समाज में ऐसी क्षमता प्रदान करती है जिसके द्वारा वह भविष्य में बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार संचित क्रय शक्ति का प्रयोग कर सकता है। मुद्रा अपने स्वामी को अपनी इच्छानुसार उसे व्यय कर वस्तुएं खरीदने का निर्णय प्रदान करती है। मुद्रा के अतिरिक्त अन्य किसी वस्तु में यह गुण नहीं है कि वह अपने वाहक को किसी भी उद्देश्य के लिए व्यय करने का अधिकार दे सके। दूसरा अन्य कार्य है शोधन क्षमता का सूचक, गारंटर ऑफ सॉल्वेंसी। RP केंट के अनुसार मुद्रा समाज में व्यक्तियों को ऋण भुगतान करने की शक्ति प्रदान करती है। जब तक व्यक्ति के पास मुद्रा रहती है उसमें ऋण चुकाने की क्षमता रहती है। ऋणदाता अपने ऋणों का भुगतान मुद्रा में ही करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति अपनी परिसंपत्ति के कुछ भाग को मुद्रा में अपने जीवन को आकस्मिक आवश्यकताओं से सुरक्षित रखने के लिए संचित रखता है। नेक्स्ट, तरलता दायरा। कीन्स के अनुसार मुद्रा पूंजी तथा धन को तरलतम रूप प्रदान करती है। धन को मुद्रा में रखने के 3 उद्देश्य हो सकते हैं: लेन देन का उद्देश्य ट्रांजैक्शन मोटिव, सतर्कता उद्देश्य प्रिकॉशनरी मोटिव तथा सट्टे का उद्देश्य स्पेकुलेटिव मोटिव। मुद्रा के रूप में पूंजी को इनमें से किसी भी उद्देश्य हेतु लगाया जा सकता है। प्रोफेसर पॉल इजिंग के अनुसार मुद्रा के कार्य 2 प्रकार के होते हैं, एक तो स्थैतिक कार्य तथा दूसरे प्रावैगिक कार्य। स्थैतिक कार्यों में वे कार्य शामिल होते हैं जिससे अर्थव्यवस्था का संचालन तो होता है परंतु इसमें गति उत्पन्न नहीं होती। विनिमय का माध्यम, मूल्य का मापक, मूल्य का हस्तांतरण, स्थगित भुगतानों का आधार स्थैतिक कार्य है। प्रावैगिक कार्य वो हैं जिनसे आर्थिक गति प्राप्त होती है, जैसे साख का आधार, पूंजी, उत्पादकता तथा तरलता का